तो गाइस ये है हमारे ये एनवी अपनी बुआ की हेड मसाज देने में लगी है। पहले इसने आधे घंटे तक अपने आप को पुतवाया, इसने सर में मसाज करवाई और अब खुद लगी है। मैंने कहा मेरी कर दे, तो मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है। मैंने अपने खुद ही फतोड़ लिया तेल सिर में। और यहाँ पे मेरी ये बुनाई है, आधी अधूरी पड़ी हुई है, इसका कोई नियत ही नहीं मगर जब बुआ घर जाती है तभी बुनने में इसका सुर लगता है। फिर से इतना गंदा मौसम हो गया, देखो दोस्तों। जोशी जी की सफाई चल रही है। एक दिन धूप आ रही है, एक दिन कोहरा हो रहा है। और अब तो कोहरा और भी ज़्यादा बढ़ गया, ये देखो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बड़ों को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों बाहर का मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है कि घर से बाहर निकलो ही ना, इतना ज़्यादा कोहरा है आज, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जिम में भी सिर्फ 2 लड़कियां आई हुई थी, उनको भी बिल्कुल ताकत नहीं थी एक्सरसाइज करने की, ओनली रनिंग वनिंग करी उन्होंने, बस हो गया। मैं भी 7 बजे से गई हुई थी 8 बजे तक, और अभी नहा धो के सुबह के बज चुके हैं 9, और फिर से आ गई हूँ किचन में। घर पे हैं 5-5 बच्चे, तो फिर कभी कुछ मंगाते रह रहे हैं वो। कभी पिज़्ज़ा चाहिए उन्हें, कभी बर्गर चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो कल का दिन तो फिर भी धूप आ गई, हमने काफ़ी नींबू भी खाया, एंजॉय किया। और आज उन्हें चाहिए आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे। मैंने यहाँ पे चॉप करके रख दिए हैं, इतना सारा ढेर रखा हुआ है। और दाल उबलने के लिए रखी हुई है। फिलहाल बच्चों के लिए बनाते हैं आज आलू प्याज के पराठे, फिर देखते हैं क्या होता है। आज का दिन हम क्या करते हैं, क्या ही करेंगे। इतना ठंडे में हालत ख़राब हो रही है, नहाने में भी डर लग रही है। और अब बना लेते हैं पराठे। बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों पराठों का कार्यक्रम चल ही रहा है, ये ढेर बन चुका है, कुछ लोगों ने खा लिया। और मैं साथ में बना है यहाँ पे बूंदी का रायता। अब इस रायते में हम लगाएंगे हींग, जीरा, और इसमें डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च। और इसका तड़का बिना लगाए तो रायते में मज़ा ही नहीं आता। रायते में लग जाएंगे 4 चांद। अब ये रायता बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुका है। देखो लाइट भी आ गई, ये हाल है इन बच्चों के, पार्टी चल रही है इनकी। दक्षु खा ले, ये लाइट मैं लेके आया हूँ मैं। ये जोकर जैसा एक ही आ गया है, दांत मले। हाँ पक्का देखो, जो ब्रश अभी भी गीला है। ब्रश अभी भी गीला हैगा। ऐसे ऐसे करना है इसे। कैसे हो रहे बच्चों पराठे बताओ। बढ़िया। इन बच्चों ने 3-3 पराठे खा दिए हैं अभी, और नंबर लग ही रहा है। ये बुआ आ गई यहाँ पे नहा धो गए। बुआ नहा क्यों रहे हो, मायके में आके कौन नहाता है रे? एक दिन नहाते हैं, दूसरे दिन नहीं नहाते। तुम डर जा रहे हो क्या? कोई नहीं डांटेगा यहाँ। इनकी मम्मी ने नहा कहा तो बुआ सट उठी नहाने चले गई। बच्चों ने नहीं, एक नैतिक ने नहाया आज। मैं जब मैं जिम में जा नहाया, जब मैं जिम में जा रहे थे नैतिक नहाने में लगा था, ऊपर मैंने देखा था। मैं तो अभी 10 बजे उठा, 10 बज के। हाँ चैतू ने भी नहा लिया, पूर्वा ने नहाया नहीं ना। मेरे ही है गीदड़ औलाद। 10 बज के 16। औरों की औलाद अच्छी है, मेरी गीदड़ औलाद है। ये पराठे जल गए, भर भर के पराठे। पूर्वा, नैतिक और फुल, एक दादी और एक बुआ को देके आओ। डोला जी को नहीं चाहिए पराठे, रात की सब्जी और मडवे की रोटी चाहिएगा। तो दोस्तों बाहर इतनी बढ़िया धूप आ चुकी है और हमारे चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। तो जाड़ों में तो धूप का ही मज़ा आता है। तो ननद बोल रही है कि मुझे अपने बालों में मेहंदी लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी लगा लेती हूँ, काफ़ी ड्राई से बाल हो गए हैं और धूप भी आई हुई है, तो 1 घंटा मेहंदी लगा लिया जाए। मेहंदी के लिए आपको बताती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ। आज मैं बहुत टाइम बाद मेहंदी लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पानी बना रही हूँ, इसमें मैंने ली है कलौजी। 1 मिनट आपको वैसे दिखाती हूँ बैक कैमरे से। लगाने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कलौजी, और यहाँ पर मैंने पानी उबालने के लिए रखा है। कलौजी का पानी उबालूंगी, इसमें मैं डालूंगी चाय पत्ती 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच में डालूंगी मेथी दाना।
ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से इसे बॉईल कर लूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। उसके बाद मेहंदी मुझे लोहे की कढ़ाई में घोलनी है और उसमें मैं डालूँगी कॉफ़ी पाउडर। इससे हमारे बालों की मतलब ग्रोथ भी अच्छी होगी और बालों को प्रोटीन मिलेगा और अच्छा होता है। आप भी अगर कभी मेहंदी लगाओ तो ऐसे ही लगाना दोस्तों। इसका पानी बना के आप ठंडा कर लेना। तो इस पानी में मेहंदी को घोलना है आपको। मंगाई मैंने नेहा हर्बल मेहंदी और एनू से 2 पैकेट मंगाए, एक ही पैकेट लेके आई, एक और लेके आएगी इसके बाद। ये अभी इसे हम लोहे की कढ़ाई में घोलेंगे। यहाँ पर पानी भी ठंडा हो रहा है। ये पानी जब ठंडा होगा तब। और इसमें डालूंगी मैं ये थोड़ा 1 चम्मच कॉफ़ी। पैकेट और आ गया है। कढ़ाई मेरी इतनी साफ हो रही है। ये पकोड़े बनाए थे मंजू, इस कढ़ाई में पकोड़े बनाए थे। इसमें मैंने 1 चम्मच वो डाल दी। पूरा पकोड़ों का तेल निकल ही नहीं रहा है वो। अब इसके लिए मुझे स्टिक एंड स्पेन मंगाना पड़ेगा एक। क्या तगड़े हाथ खींचने पड़ेंगे। नैतिक हो गया ये, मैं कर लूँगी। ये मिलाने का काम। ओए गिरा दिया तूने। अभी मेरा पानी ये ठंडा ही नहीं हो रहा, पानी है गर्म हो रहा है, ऐसा भाप आ रही है अभी। वो फ्राई बिन ला दे यार नैतिक अंदर से। दोस्तों इन लोगों ने मुझसे यहाँ पे गर्म पानी डाल कहा। पानी आनी मेरा कम पड़ गया है, मेहंदी ज़्यादा हो गई और ये हलवा बन गया है ये। अब इसमें ठंडा पानी डाला जाएगा। कृपया आप ऐसा मत करना, जितनी मेहंदी घोलोगे उतना ही पानी में। अब ये ठंडा पानी भर के ला रही है मैडम जी हमारी है। सारे उल्टे काम कर दिए इन्होंने। नहीं भी पता नहीं। तो दोस्तों इसमें हम नींबू भी निचोड़ रहे हैं, उससे थोड़ा कंडीशनर होगा। और उसका दूसरा फायदा ये होगा, मेरी कढ़ाई थोड़ी देर पहले आपने देखी होगी कितनी गोरी हो रही थी, कितनी काली हो रही थी। तो ये कढ़ाई का मैल भी हम अपने सर में लगाएंगे और कढ़ाई बिल्कुल ऐसी चमक जाएगी ना। ये कढ़ाई आज तो भाई बिना स्टिक एंड स्पेन के ही चमक जाइए। मुझे कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे इतना बढ़िया कलर आ रहा है। थोड़ा सा मतलब ये घोलते समय हमारी उंगली में लग गया था और मैं अपनी ननद के सर में ये मेहंदी डायरेक्ट अपने हाथों से लगा के अपने हाथों को लाल नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि कल मुझे अपने मायके जाना है और ये लाल पीले हाथ करके मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, बालों को चमका कर जरूर ले जा सकती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ये मेडिकल से ग्लव्स मंगाए हैं। अब मैं इनका ऑपरेशन करती हूँ बालों का, जो ये सफ़ेद सफ़ेद बाल हो रहे हैं। ये मेरी मम्मी ने यहाँ पे जूड़ा बना लिया अच्छी तरीके से। फिर ये बाल उठाने हैं ऐसे राइट साइड से, पहले बीचों बीच में बना लेना है अच्छे। फिर ये इसके नीचे जड़ों में लगाई मेहंदी सारी, यहाँ ऊने कोने में डाली, फिर यहाँ लगाई है, फिर इन बालों में ऐसे पूरा लपेटा मेहंदी से। अब इतना लपेटा मारने तक मैं अपने हाथों से लगाती थी, मेरे हाथों का क्या हाल होता। एक नींबू का दाना इसमें रह गया होगा, वो भी ऑरेंज कलर का हो रहा था नींबू का दाना भी। फिर इसको इस तरीके से ऐसे जूड़े के ऊपर लपेटते गए। ये काम तो मुझे सारे आते हैं, भले ही मेरा पार्लर नहीं है करके। इतनी बढ़िया मेहंदी तुम्हारी किसी। फिर इस साइड के लिया बाल, किसी ने नहीं लगाई होगी इतने बढ़िया तरीके से। ये बाल सेट कर लिए। गाइस अभी मम्मी बुआ के नहीं लगा रही है, फिर बुआ मम्मी के लगाएगी। ऐसे ही लगाना है मेरी भी मौन में। वीडियो देख लेना मेरी, वरना मैं तुम्हारी सारी मेहंदी निकाल दूंगी धो धा के। जितने अच्छे से मैं लगा रही हूँ ऐसे लगाना, तभी तो मैं समझा के बता रही हूँ। ये फिर ये जहाँ बाल है, एक बाल नहीं छूटना चाहिए मेहंदी से। ये फिर इन बालों में यूँ लगाई पॉटी है जी। चल पॉटी नहीं है कभी। तो इनका मैंने पहाड़ बना दिया है, बिल्कुल ऐसे सीमेंट की तरह लीप दिया है इनके सिर को। ये हाल कर रखा है इनका। ये अब बिल्कुल हीरोइन बन के ही जाती है। अब मेरी बारी है, देखती हूँ ऐसे लगाते, नहीं तो पटपटाऊंगी इनको मैं अगर गंदी लगाई तो। दूसरी कलाकार आ चुकी है यहाँ पे। अब देखती हूँ मेरी कैसे लगाते हैं मेहंदी। आज मैं बहुत टाइम बाद मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने अपने बाल हाईलाइट करे हुए थे, 2 बार मैंने हाईलाइट करवाए थे। एक बार रिबॉन्डिंग करवाई थी, एक बार स्ट्रेटनिंग करवाई थी। और अब मेरा सारा फैशन पूरा हो चुका है। मेरे बाल अपनी नेचुरल रुख देने वाली हूँ, नेचुरल स्थिति में आ चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब जो मैंने हाईलाइट कराए थे ना वो गोल्डन कलर के थे। अब मैं इन्हें रेड करती हूँ मेहंदी लगा के। और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो ड्राई जैसे लग रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है मेरे बालों का हाल। वो तो मैं लास्ट में आपको वॉश करके ही पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए मैंने हाईलाइट का कहानी यहाँ पर ख़त्म कर दी है मेहंदी लगा के। इनके लगाते लगाते मुझे मतलब खुद भी जोश आ गया लगाने का। अब देखना है ये लगाते कैसे हैं। सिखा तो दिया मैंने इन्हें अच्छी तरीके से ऐसे लगाना है। तो गाइस ये शिव जी के मंदिर में बैठ के मेहंदी लगा रही, तो मंजू ने मुझे शिव जी बना दिया। ये शिव जी की जटाएं बना दी है। मुझे
इनके लगाने के तरीके को देखकर लग रहा है इन्होंने मेरी तरह लगा रखा है, बिल्कुल बढ़िया सीख गई है। एक बार में ट्रेन बन गई है। एक बार में टैलेंटेड बन गई है। वैसे टैलेंटेड काफ़ी है ये, कपड़े वपड़े सूट वूट सब सिल लेती है, इनको टेलर की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा खानदान टैलेंटेड है। हम लोग 2 मिनट में टैलेंटेड बन जाए। इतना जूम करके मत दिखा यार, हम पागल लग रहे हैं। थोड़ा दूर से दिखा। ऐसा लग रहा है ना वो गोबर नहीं होता गाय का, उसको पानी में डाल के मेल्ट करके हलवे में डाल रहे। हाँ, गोबर गोरपड़ाव से लाई थी बुआ। यार मुझे खाना खाने गंगा और गोल्डी का। मंजू और क्या क्या नाम है? माधुरी, सोना और माधुरी का गोबर है ये, चांदनी, मिक्स करके लगा दिया हमने। चांदनी, लक्ष्मी, सरस्वती, बसंती गौ माता को गोबर लगा दिया। तो ये हनी बनी का गोबर लगा ले। गाय के गोबर में सुनो ना, गाय के गोबर में थोड़ा गौमूत्र डाल के चिच्ची चुप रहती है नहीं, खाना अपने आप को नहीं खाने दे रही हूँ मैं ऐसा बोल के। चिच्ची खाना खा रही है और बातें देखो इसकी। तो गाइस ये है हमारे जूड़े कार्टून जैसे, हम मुंह दिखाने के लायक भी हैं। हमारा मुंह बहुत अजीब लग रहा होगा मेहंदी लगा के। मैं तो बिल्कुल शिव जी के साथ मैच खाऊंगी ये देख। देखो भाई, इनको हमने काम भी करा दिया। कढ़ाई का आफ्टर बिफोर दिखाया जाएगा। मैं ऐसी महिला हूँ जो किसी को नहीं छोड़ती हूँ, सबसे काम निकलवाती हूँ। माई के आगे मैंने इनके सिर में मेहंदी लगाई, इनसे कहा मैंने अब कढ़ाई भी धो। अब धो किससे रहे हैं? हाथ से धो रहे हो क्या? देखो अभी चमकने वाली है, एक मिनट। हाथ ही से घिस दे रहे हैं ये, कोई झूना नहीं, कपड़ा नहीं। एक ये भाभी ऊपर से वहां से देखने में लगी है हमको, ये उनका मन हो रहा है कोई मेरी भी लगा देता। आ जाती भी थोड़ी देर पहले आते तो तुम्हारी भी लगा देते। हम तो जबरदस्ती लीप रहे थे एक दूसरे के सिर में, बहुत ज्यादा हो गई थी। दोस्तों ये है कढ़ाई के हाल, चमका दिया कढ़ाई। दोस्तों मेरी प्यारी सासू माँ देखो यहाँ पे इतनी बढ़िया थाली सजा के ले आई है हमारे लिए पुलाव। हम तो कहाँ कह रहे थे कि हम खाएंगे ही नहीं, मैं तो कह ही रही थी कि बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और ये देखो इतना बढ़िया खाना मिलके कौन नहीं खाएगा भाई। मटर पुलाव बनी है, चटनी बनी है, सब्जी लाए हैं और सलाद लाए हैं। लड़की को इतनी बेचैनी हो रही, लड़की शुरू भी हो गई है खाने के लिए। हम खाली डर रहे थे, जब इतनी प्यारी सास है तो भाई डरने की क्या ज़रूरत। खाओ पियो मज़े करो। दोस्तों बाल हाल धो के लाल सर करके हम लोगों को पूजा ने आज अपने घर बुलाया था और हम जा नहीं पाए, और वो चिल्ला रही है, गुस्सा हो रही है। तो उसने अभी शाम के टाइम में थोड़ी देर आओ बोल रखा है चाय पीने, तो हम उसके घर जा रहे हैं। यहीं पे पास ही में रहती है, तो पूजा के घर जाके आते हैं और मंजू को भी थोड़ा गाड़ी में घुमा के लाते हैं, गाड़ी की सैर करा। हाँ, पहुँचते हैं पूजा के घर। वत्सला स्वीट्स से समोसे भर लिए हमने, पेड़ ले लिया, मिठाई। बहुत जल्दी जाएंगे हम वहाँ। ये रंगोली मैंने लिखी है। मैं जब भी पूजा के यहाँ आऊंगी और जिसको लेके आऊंगी सबको मैं यही बताती हूँ, ये रंगोली मैंने लिखी है। मैं भी यही बताती हूँ कि दीदी ने लिखी है, पर से कोई तारीफ कर रहा था, मैंने कहा मेरी दीदी ने लिखी है, मीना शुभ मंडोला ने। बाबरे, तो ये इतनी झूठी औरत है ना, ये औरत सुन रहे, ओए औरत, ये इतनी झूठी लड़की है ना। इसने हमसे कहा कि चाय और पकोड़े मैंने बना के रखे हैं, जल्दी आओ, तुम नहीं आए। और इसने आलू उबाल के रखे थे और ये आलू भी हमसे छिलवा रही है, हमसे कटवा रही है। मेरे से कह रही तू बढ़िया आलू बनाती, तू ही बना, मैं चाय बनाऊंगी। और अपना निकल गई है हमको रसोई में छोड़ के, ऐसी मेहमानदारी करवा रही हमसे ये। हमने कहा नहीं चाय बना, समोसे लाए हैं हम। नहीं आलू मैंने उबाल दिए, बोल बर्बाद जाएंगे, कल मायके जाना है, मैं कल सुबह से ही खाना नहीं खाऊंगी कह रही है, सारा वहीं खाऊंगी बल। और अब ये मुझे बनाने पड़ते हैं यहाँ पे आके। ऐसी मेहमानदारी हो रही है इस लड़की की, मेहमानदारी हो रही। मेहमानदारी में आके मैं काम चोरी नहीं करती हूँ। देख लो इतने बढ़िया मैंने आलू, इतनी बढ़िया इसने चाय भी बना दी है, देख लो दोस्तों। चाय तो खैर इसी ने बनाई है, नहीं इसमें बनाई है। आलू और चटनी के मजे लिए जाते हैं। आलू चाय पूरा पूजा। आलू कैसे हो रहे? बहुत टेस्टी। चाय भी अच्छी हो रही है। समोसे भी यहाँ पे खोल रखे हैं, हमें ताकत नहीं है अब खाने की भाई। चाय भी बढ़िया हो रही है। ये मंजू के हस्बैंड का फोन आ गया। मंजू को शॉपिंग कराई जा रही है। मंजू के लिए एक गिफ्ट लिया जा रहा है मेरी तरफ से। तो उन्होंने यहाँ पे पश्मीना सूट आए हुए हैं ड्यूक में, उनमें से पसंद किया है एक सूट तो घर जाके दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही हूँ। अभी हमें बहुत लेट हो रही है, पूजा के वहाँ बहुत टाइम लग गया और हो गई है शॉपिंग। जगह थोड़ी टिकते हैं। 2 कैलेंडर भी मिले हैं, घर में टांग लेना इनको, ड्यूक के कैलेंडर। सब जगह ढोते रहते हैं हम लोग। वहाँ से ऐसे भाग के हम आए हैं। हमें पता है आज एक गलती हो गई थी। वो क्या हुई थी मैं तुम्हें बताती हूँ।
हम दोनों ने मेहंदी लगाई थी अपने सिर में, तो कढ़ाई में हमने बहुत सारी मेहंदी घोली थी। तो मैंने ऐसी मम्मी से कहा कि हमारे हनी बनी के सफेद है तो उनके सिर में टीका लगा देते हैं। तो मम्मी ने भी 2 मिनट मेरे कहना और मम्मी का करना, मम्मी ने डुबाई उंगली हनी बनी के सिर में, पता आए वो उन्होंने देखा भी नहीं बीच में लग रहा कहाँ लग रहा। तो मम्मी एक यहाँ पे लगाए एक यहाँ पे लगाए। तो अंडोला वो तो गए थे बाजार अंडोला जी, तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि मम्मी ने कहाँ लगाई थी क्या लगाई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। हम सिर हिर धो के पूजा के घर में जैसे ही पहुंची रखे थे अंडोला जी घर आ गए होंगे, तो फिर उन्होंने देखा मम्मी ने एक मेहंदी तो यहाँ लगाई ठहरी, बनी के यहाँ लगाई ठहरी। मेरे को 50 फोन कर दिए उन्होंने, किसने लगाई ऐसा डांटा हमें। वहाँ आलू बनी सक रहे थे तो डर के मारे थर कांपते कांपते हम ऐसे आए। उसके बाद घर जो हमने दौड़ लगाई, मैंने फटाफट बिम बार से हनी बनी का सिर पोछा, साफ हो गया। वो साफ हो गया जरा अच्छा हो, मैंने बिम बार थिनर विनर से वो सिर साफ कर दिया। फिर बाद में हो गया था। उसके बाद हम ड्यूक गए, ड्यूक से हम ये कल तो हम जल्दीबाजी में ड्यूक में गए और फटाफट से इनको कल घर जाना है, मुझे भी मायके जाना, फिर हमें बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो ड्यूक में गई मैं, वहाँ से 2 सूट लेके आई हूँ। एक ये बड़ी वाली ननद के लिए, तुम देख लेना जो भी पसंद आएगा दोनों में से। हमने फटाफट से छाटे और ले आए। उनका बर्थडे आने वाला है 11 तारीख को, तो उनको उसी दिन दूंगी मैं। और एक ये लिया है हमने पश्मीना सूट है, ये बहुत सुंदर सूट है। वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे आए हैं। ये सिला हुआ सूट है पश्मीना का ड्यूक में, ये दिखाओ, ये भी अच्छा लग रहा है ना। अब जो पसंद आ रहा है वो ले लेना। इनमें सलवार भी है दुपट्टा भी है। ये मतलब मेरी तरफ से गिफ्ट है इनके लिए। अब थोड़ा पेमेंट मेरी भी आई थी, थोड़ा वीडियो में कंटेंट में तो इनको भी लेती हूँ मैं, तो गिफ्ट तो बनता है। अभी मुझे अपनी बहनों को भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मम्मी एक बात पूछो, हमारा गिफ्ट भी तो होता है। तुमको भी दूंगी, भी अभी इतना ज्यादा भी नहीं आया है। और वैसे तो मैं सोच रही हूँ हम लोगों के पास तो बहुत है, मैं कुछ अच्छा करूंगी एनिवर्सरी का, किसी गरीब की हेल्प करूंगी। ये मैंने अपनी सास के लिए लिया है सॉल ऊन का। वहीं से अंडोला जी के लिए कुछ नहीं लाई हूँ मैं, बॉडी वार्मर लाई हुई है। कपड़े तो उन्हें पसंद नहीं आते तो अपर लोअर बॉडी वार्मर ले आई। वो भी अम्मी डर के मारे लागी होने का पटाने के लिए, थोड़ा पटाने के लिए लेके आई हूँ। मुझसे रोज कहते रहते हैं, मैं तो भाई वो वैसे वाले फर वाले पैजामे पहनती, तो मुझसे कह रहे हैं कि अपना तो मखमल के पैजामे पहन और मेरे लिए क्यों नहीं लाती। अब भाई बड़ो जेंट्स में ऐसे पैजामे ही नहीं मिलते, तो कहाँ से लाऊं बताओ। कह रहे मेरे लिए 4 साल से वही बॉडी वार्मर पड़े थे, चिल्ला रहे थे सुबह। तो मैं आज डर के मारे वो भी ले आई हूँ, ताकि मैं मायके जाऊंगी तो और चिल्लाएंगे नहीं, थोड़ा अपने आप रहते हैं यहाँ इन्हीं में। ये है हमारी आज की शॉपिंग। कल ये जाएंगे घर। अब बना लेते हैं फटाफट खाना, वरना खाने में फिर लड़ाई हो जाएगी कि तूने टाइम से खाना नहीं दिया। और सुबह भी हलवानी गए तो उन्हें भूख भी लगी है, तो अब बना लेते हैं खाना। आज के हमारा ये हो गया हबड़ तबड़ मेहंदी लगाना। और बाल हमारे चमका दिया हमने, बाल चमका दिया। बढ़िया लग रहा है वैसे बाल बहुत। अभी मतलब शैम्पू वॉश नहीं किया है, शाइनिंग तो आ रही है और सॉफ्ट भी हो गए हैं बाल काफी। तो ये देखो, ये हनी ले, ये हनी के मेहंदी देखो, ये मम्मी ने इनकी मेहंदी ऐसे लगा दी है। देखो ये मुंह में पूरा फतड़ फतड़ करके, ये मैंने बड़ी मुश्किल से अभी थिनर से इससे निकाला, ये तब भी नहीं निकल रहा है। ये दाग इतना तगड़ा लग गया है मेहंदी का। मेहंदी हमने लगाई और दाग इनके सिर में लग गया और मैंने डांट खा रखी है। तो दोस्तों ये मेहंदी हमें बहुत भारी पड़ी आज। और अंडोला जी तो इतना गुस्से में है कि पूछो मत। उन्हें तो ये कुत्तों से बहुत ही प्यार है। हनी वनी से वही लेके आए थे इन्हें, और इतना गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और तुम लोगों ने उनका डॉगी का मुंह बिगाड़ दिया। मैंने इतना घिस घिस के धोया इनका मुंह, फिर भी इनका मुंह सही नहीं हो रहा है। वो मतलब इतना तगड़ा कलर लग गया। एक तो उनके बाल सफ़ेद हैं और वो पूरा मेहंदी का कलर ऐसा लग गया कि मतलब हम दोनों हनी वनी को छुपा छुपा के पोंछने में लगे थे उनके घर आने तक, और वो फिर भी नहीं निकल रहा है और बहुत डांट खाई है अच्छा खासा हमें। कल वो अमृतपुर मतलब मैं मायके जाने वाली थी, छोड़ूंगा गए थे। अब बोल रहे जैसे जाना होगा जाना। अभी तो बोल दिया, अब सुबह तक देखते हैं अगर पड़ जाते हैं तो। और आज तो फिलहाल गुस्से में है, चुपचाप वहाँ रूम में चले गए। हमारी तो हिम्मत भी नहीं है उनसे कुछ बोलने की, क्योंकि बस मैं क्यों कह बैठी ऐसा कि कहाँ से हनी बनी के सिर में बिंदी लगाई जाती। मेरा कहना और मेरी सासू माँ का उंगली डोब के ठक डोबा उन्होंने मेहंदी की कढ़ाई में, सीधे जाके वहाँ लगाया उनके हनी बनी के मुंह में। हमें ये पता नहीं था कि इसका नतीजा इतना बुरा निकलेगा। मतलब पूरे घर वालों को सबको डांट खानी पड़ेगी। हमारे बाल तो अपना आप रहते यार, ये हनी बनी के बाल लाल हो गए इन सालों के चक्कर से। आज हमें बहुत डांट खानी पड़ी। अभी मैंने सब्जी बना दी है और रोटियां बनाने की तैयारी हो रही है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। कल जाना है वैसे भी मायके, कल अपने मम्मी पापा से मिलाऊंगी आप सभी को। क्या ही होता है कल के दिन, अब देखते हैं। आज तो फिर भी डरे पड़े हैं सब लोग। ओके, बाय बाय।